सबसे पहले देखते हैं पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, फिर हम देखेंगे इसका लाप्लास कैसे फाइंड करेंगे। तो कोई भी फंक्शन हो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। याद रखना, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। और पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? एफ ऑफ टी प्लस के एक ऐसा टाइम है जो हर के बाद वो रिपीट करना स्टार्ट करता है। जैसे घड़ी है, घड़ी देखो हर 12 घंटे के बाद फिर से वही टाइम स्टार्ट करता है ना चलना। यस। तो ये क्या है? यस। हाँ। तो यहाँ के को बोलते हैं टाइम पीरियड। ओके। तो व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड एक फिक्स टाइम होता है जिसके बाद वो फंक्शन रिपीट होना स्टार्ट होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, एफ ऑफ टी क्या है? साइन टी। तो टी प्लस टू पाई, यस, एवरी 2 पाई के बाद वो फिर से रिपीट होना स्टार्ट होता है ना, राइट। तो ये आ जाएगा साइन टी। तो यहाँ के का वैल्यू क्या है? 2 पाई है। अंडरस्टूड? ओके। ठीक है। अब देखो पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास क्या होता है। कभी कभी फंक्शन ऐसा देता है, जैसे यहाँ दिया है ए, यहाँ दिया है बी। ठीक है। ए और बी कुछ भी हो सकता है, टी के टर्म में हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, जीरो हो सकता है, एनीथिंग। जब टी का वैल्यू लेट सपोज यहाँ मैं ले लेता हूँ, चलो मैं यहाँ ले लेता हूँ T1 से लेकर T2 के बीच में, राइट। और ये क्या रहेगा? T2 से लेकर T3 के बीच में। तो ये फंक्शन फिक्स है, T1 से लेकर T3 के बीच में ही ऑसिलेट कर रहा है ना। इस फंक्शन को भी बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ओके। फॉर एग्जांपल देखो, इसका वैल्यू है 1 और 0। 1 कब है? जब 0 से लेकर पाई है। और ये कब है? जब पाई से लेकर 2 पाई है। तो इस फंक्शन का पीरियोडिक फंक्शन कितना है, टाइम पीरियड कितना है? जैसे मैं पूछूं इसका टाइम पीरियड बताओ, तो इस टाइप का फंक्शन का टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? के इज इक्वल टू है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू होता है, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा? 2 पाई माइनस 0, तो 2 पाई आएगा। समझ गया ना? यस। अब देखो लाप्लास ऑफ पीरियोडिक फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। एफ टी क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है। इसका लाप्लास होता है 1/e⁻−ks, 0 से k, e⁻−ks, f(t) dt। ये नोट कर लो फॉर्मूला, लाप्लास ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। यहाँ के क्या है? टाइम पीरियड है। डन। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ थोड़ा चेंज कर देना, यहाँ टी भी है, हाँ, एस टी है। यहाँ के नहीं है, टी है, क्योंकि के लिमिट में है। ओके। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो,
यहाँ ग्राफ दिया है और पहले ही बोल दिया इसका टाइम पीरियड कितना है, 2 है। तो सोचने की भी जरूरत नहीं है। बट ग्राफ के हेल्प से कैसे फाइंड करेंगे? यस, बोला है ग्राफ का वैल्यू टी आ रहा है, कभी भी ऐसा लाइन रहे तो वाई इक्वल टू एक्स होता है, लेकिन यहाँ टी के टर्म में इसलिए मैं क्या लूंगा? टी लूंगा। टी कब आ रहा है? जब 0 से 1 जा रहे हैं, ध्यान से देखो। 0 से 1 पे क्या है? टी है ना। ओके। और बाकी सब पे देखो 0 आ रहा है ना, सॉरी 1 आ रहा है, 1 मतलब ये वाला वैल्यू, यस। ये कब आ रहा है? जब टी का वैल्यू क्या है, 1 से 2 हो, बाकी सब पे 0 है। ठीक। अब मुझे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताना है। तो अगर इस टाइप का फंक्शन दिखे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे? तो बिफोर फाइंडिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फर्स्ट वी फाइंड टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है? 2 - 0, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, के मिल गया। अब हम इसका लाप्लास फाइंड करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है? e⁻k s, 0 से k, e⁻−st ft, राइट। अब यहाँ देखो 0 से क्या है, 2 है ना। क्या 0 से 2, 0 से 2 डायरेक्टली जा सकते हो? नहीं, पहले कहाँ जाना पड़ेगा? 0 से 1 जाना पड़ेगा। हाँ, तो 0 से 1 गया। बट जब 0 से 1 जाओगे तो एफ टी का वैल्यू क्या है? टी है, तो एफ टी यहाँ क्या रख देंगे? टी। राइट। और फिर जब 1 से 2 जा रहे हैं तो यहाँ 1 dt हो जाएगा, राइट। यस। ओके। इसमें यूवी रूल लगेगा। यूवी रूल आता है, पहले टी लिखते हैं, फिर इसका इंटीग्रेशन, फिर माइनस टी का डेरिवेशन 1, इसका अगेन इंटीग्रेशन, 2 बार इंटीग्रेशन। ओके। और अब आ जाओ इसके पास। ये अकेला है, अकेला है। अच्छा, ये इसका लिमिट क्या है? 0 से 1 है। और इसका क्या होगा? e⁻−st/−s, 1 से 2, राइट। यस। ओके, 1 रखो। 1 रखने पर क्या आएगा? -s/−s, एस स्क्वायर, राइट। 0 रखूंगा तो टी इंटू टी का वैल्यू 0, तो पूरा 0 हो गया ना। e⁻0/s²। यहाँ 2 रखो, -s/−s, राइट। ओके। ओके, ब्रैकेट ओपन करें। e⁻−s, माइनस माइनस प्लस, e⁻0 1 हो गया ना। ये जाएगा e⁻−2s, माइनस माइनस प्लस। यहाँ तक समझ गया ना? ओके, तो यू कैन सी दिस पार्ट एंड दिस पार्ट विल कैंसिल बिकॉज दे हैव अपोजिट साइन, राइट। तो हमें आंसर क्या आ गया? 1/, -e⁻s/s² +1/s। ओके। अगर मैं एस स्क्वायर बाहर ले लूँ तो तुम बोलोगे सर सब में तो एस स्क्वायर नहीं है, तो कैसे बाहर ले सकते हैं? राइट, तो इधर इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर, राइट। ये जाएगा e⁻−s+1 - s। ओके। यस, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे। हम्म,
वन माइनस ई एस अपॉन ई टू एस। ओके, दिस इज माई फाइनल आंसर। ये नोट कर लो। अगर और कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो हम वहीं स्टॉप कर देंगे। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी पीरियोडिक फंक्शन है। कैसे पता चला? क्योंकि पीस वाइज कंटिन्यूअस में दिया है। एक फंक्शन है एफ टी साइन ओमेगा टी व्हेन टी गोज फ्रॉम जीरो टू पाई बाई ओमेगा। ओमेगा बोलो डब्लू बोलो, डजेंट मैटर। ओके, और ये है पाई बाई ओमेगा से लेकर टू पाई बाई ओमेगा। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज टाइम पीरियड? ए का वैल्यू इसमें क्या है? टू पाई ओमेगा माइनस जीरो। माइनस जीरो। तो यू कैन से कि टू पाई बाई ओमेगा आ रहा है, राइट? तो के विल बी व्हाट? टू पाई बाई ओमेगा माइनस जीरो, विच यू कैन आल्सो से टू पाई बाई ओमेगा। अच्छा, क्वेश्चन में भी देखो लिख के आया है कि विथ पीरियड टू पाई बाई ओमेगा। तो कंफ्यूज मत होना कि सर टू पाई बाई ओमेगा कैसे आया। तो हमेशा क्या होता है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होकर बोलते हैं सर ये जीरो है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ ये वाला देखते हैं। नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि तुम्हें टाइम पीरियड टू पाई तक लेना है। बस जीरो से पाई के लिए वो साइन के फॉर्म में बन रहा है, और पाई से टू पाई के लिए जीरो बन रहा है, ये डार्क लाइन, राइट ना? तो टू पाई तक तुम्हें दिया, टू पाई के बाहर नहीं जाना है। ओके, तो अब हम फाइंड करते हैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो तुम्हें पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? वन अपॉन वन माइनस के क्या है यहाँ? टू पाई बाई ओमेगा इंटू एस होता है। ओके, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। वन अपॉन वन माइनस ई का पावर के क्या है? टू पाई बाई ओमेगा एस। लिमिट गोज फ्रॉम जीरो टू के क्या है? टू पाई बाई ओमेगा ई का पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी। बट यू कैन नॉट गो एफ टी फ्रॉम जीरो टू टू पाई बाई डायरेक्टली। तो पहले तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा? जीरो से पाई बाई ओमेगा, देन पाई बाई ओमेगा से। पाई बाई ओमेगा तक। यस। टू पाई बाई तो यहाँ से लिखूंगा जीरो से पाई बाई ओमेगा। यस, ओमेगा जा रहा हूँ। तो एफ टी का वैल्यू क्या है? ओमेगा। एंड बाकी अदर पार्ट क्या है? जीरो है ना? हाँ। वो लिखो या न लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एफ टी का वैल्यू जीरो तो जीरो जाएगा। ओके, एक इंटीग्रेशन होता है, वो चीज़ याद रखना पड़ेगा तुम्हें। ई का पावर ए एक्स अगर साइन डी एक्स है, इसमें यूवी रूल मत लगाना है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है ई का पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस डी एक्स। ओके, दिस इज बेसिक फार्मूला whenever exponential function comes with trigonometric function. ओके, समझ गए? अब देखो, हाँ, तो यहाँ हो जाएगा वन माइनस टी का पावर माइनस टू पाई ऐसा फॉर्म हो जाएगा। तो डायरेक्टली मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ यूजिंग दिस फार्मूला। ओके, तो यहाँ ए क्या है? माइनस एस है ना? और बी क्या है? ओमेगा है। तो ए की जगह माइनस एस रखो और बी की जगह ओमेगा रखो। तो यहाँ हो जाएगा माइनस एस एंड लिमिट गोज फ्रॉम जीरो टू पाई बाई ओमेगा। ओके, एक चीज और याद रखना, साइन एन पाई हमेशा जीरो होता है। एन का वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर हो, साइन पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई, यस, ये हमेशा जीरो होता है। और कॉस एन पाई, यस, कॉस एन पाई का वैल्यू होता है वन और माइनस वन। वन कब होगा? जब एन क्या होगा? इवन।
और दोनों का। ऑड होके तो ये ओके। टी के यहाँ क्या रखना है, पाई बाई ओमेगा ना। तो जब टी के यहाँ पाई बाई ओमेगा रखूंगा तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा ना, सिर्फ पाई बचेगा। यस। राइट। ओके। यहाँ बचेगा सिर्फ साइन पाई, यहाँ भी बचेगा कॉस पाई, राइट। अभी मैं क्या रखूंगा, यस। जीरो रखूंगा ना। अपर लिमिट रखने के बाद क्या रखूंगा, जीरो। तो साइन जीरो माइनस कॉस जीरो। ओके। कॉस जीरो वन होता है। ठीक है। ओके। अच्छा, दोनों में कॉमन क्या है, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, राइट। और अंदर क्या बचा, साइन पाई जीरो होता है ना, तो ये जीरो हो जाएगा और साइन जीरो भी जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो तो बचा क्या। और कॉस पाई माइनस वन होता है, तो माइनस माइनस प्लस ओमेगा बचेगा, राइट। और ये हो जाएगा माइनस ओमेगा, तो माइनस माइनस प्लस ओमेगा, तो ओमेगा भी कॉमन आ गया ना। यस। ओके। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो तुम, कैसे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। इनटू ए प्लस। तो देखो, यहाँ टू है ना, तो इसका मतलब ये होल स्क्वायर है ना, हम्म। और ये वन का स्क्वायर है ना। तो वन स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा। वन प्लस। हाँ। तो ऊपर क्या है, माइनस एस पाई बाई ओमेगा, नीचे क्या आ जाएगा एस ओमेगा प्लस। ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना। तो ओमेगा अपॉन, ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, राइट। नोट कर लो इसको। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ टी का वैल्यू है टी व्हेन टी गोज फ्रॉम जीरो टू वन और वन टू टू पे जीरो है। तो पहले के फाइंड करता हूँ, के क्या होता है, टू माइनस जीरो ना। टू माइनस जीरो टू टू। ओके, तो दिस इज व्हाट, पीरियोडिक फंक्शन। तो अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन है तो उसका लाप्लास कैसे फाइंड करते हैं, वन अपॉन ई का पावर माइनस के एस, जीरो से के, ए तक, हाँ। राइट। ई का यस। पावर माइनस एस टी एस एंड टी। इंटू एफ टी। एफ टी डी। हमको जीरो से टू तक जाना है बट डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं, तो पहले कहाँ जाएंगे, जीरो टू वन। तो जीरो से वन जब जाएंगे तो फंक्शन हम लेंगे टी, एंड वन से जब जीरो जाए, सॉरी वन से टू जाएंगे तो ये है जीरो। ओके, तो ये हमारा हो गया। ओके, इसमें यू भी रूल लगेगा, तो यू ई माइनस एस टी का इंटीग्रेशन ई का पावर माइनस एस टी, टी का डेरिवेशन वन, राइट। अब पहले मैं वन रखूंगा, तो वन रखने पर टी का वैल्यू वन रखने पर क्या आएगा, अपॉन माइनस एस। यहाँ हो जाएगा माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर। जीरो रखो तो जीरो, ई का पावर जीरो अपॉन एस स्क्वायर, राइट। तो मुझे क्या मिलेगा,
माइनस माइनस प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर। तो सब में कॉमन क्या है, वन अपॉन एस स्क्वायर बाहर ले लूँ। तो ऊपर क्या बचा है, एस राइट प्लस वन। अब कुछ फार्मूला भी नहीं बन रहा है, राइट, तो यहीं तक करके छोड़ देंगे। ओके, ये नोट कर लो। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है। हम्म। तो देखो, कभी भी मॉड आता है तो उसके दो वैल्यू होते हैं, एक नेगेटिव वैल्यू होता है और एक पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू। नेगेटिव कब होगा, जब टी का वैल्यू क्या होगा, जीरो से छोटा होगा। हम्म। पॉजिटिव कब होगा, जब जीरो से बड़ा होगा, राइट। हम्म। इसका मतलब इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। अगर टी का वैल्यू जीरो से छोटा है तो कहीं भी टी दिखेगा माइनस टी रख देना, ठीक है। हम्म। तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस टी माइनस वन, राइट। सिंप्लीफाई हम्म। करने पर क्या आएगा, माइनस टू टी प्लस वन, ओके। यस सर। अगर टी का वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ा है तो क्या यूज करेंगे, प्लस टी। हम्म। यहाँ क्या आएगा, टू टी माइनस वन, राइट। यस। ओके, अब देखते हैं। तो लाप्लास ऑफ एफ टी। अच्छा, इसमें टाइम पीरियड क्या है, इसमें कुछ दिया है क्या, डोमेन। ओके, जीरो से लेना है। यहाँ बोला टी का वैल्यू जीरो से वन लेना है, ठीक है। हम्म। तो जब जीरो से वन लेंगे तो टी का वैल्यू क्या होगा, ये वन लेंगे तो ये वन से छोटा रहेगा, राइट। तो जब वन से हम्म। छोटा रहेगा तो इसको मैं रखूंगा प्लस। तो ये क्या हो गया, जीरो, हाँ, और यहाँ टू टी माइनस वन, राइट। तो यस सर। यस, तो इसका टाइम पीरियड क्या है, जीरो से इन्फिनिटी है, राइट। हम्म। जीरो से के, ओके, के का वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है। और एफ टी क्या है, अच्छा याद रखना, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी हमेशा जीरो होगा। ओके। तो ये जीरो हो गया तो बचा क्या, वन ना। यस। जीरो से इन्फिनिटी डायरेक्टली नहीं जाएंगे, पहले कहाँ जाएंगे, जीरो से वन। तो जब जीरो से हम्म। वन जा रहा है तो एफ टी का वैल्यू क्या है, वन। हम्म। और जब वन से इन्फिनिटी जा रहे हैं तो एफ टी का वैल्यू क्या है, टू टी माइनस वन, ओके। यस सर। जीरो से वन, और इसमें यू भी रूल लगेगा, हाँ, क्योंकि दो फंक्शन है। हम्म। ओके, अगर मैं वन रखूंगा तो क्या आएगा, जीरो रखो तो ई का पावर जीरो, राइट। हम्म। यहाँ इन्फिनिटी रखो तो इन्फिनिटी रखने पर ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। हम्म। और वन रखो तो, वन रखूंगा तो क्या आएगा, टू टी माइनस वन, तो वन, राइट। हम्म। ओके, ब्रैकेट ओपन करो।
माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो इसमें से ये कैंसिल, फाइनल आंसर क्या है, एस स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहाँ आ जाएगा एस प्लस, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लो। ओके।